नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। इस वक्त हम जो आपको खबर बता रहे हैं ये निश्चित तौर पर यहां के नेताओं के लिए, यहां के सांसद, यहां के विधायक, यहां के प्रशासनिक अमले के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है। हम बात कर रहे हैं जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के कोहका पूर्व पंचायत में स्थित CM राय हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय सहित हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर आज भी देश का भविष्य कीचड़ में है और ये नेता चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं। सांसद का बंगला महज कुछ किलोमीटर, विधायक का बंगला कुछ किलोमीटर। प्रशासन की दो बात ही अलग है। प्रशासन तो सब जगह नवाचार करने में लगा हुआ, मगर जनाब आज तक इन बच्चों के भविष्य में नवाचार नहीं हो सका। या यूं मान लीजिए कि इस सड़क पर भ्रष्टाचार में बात नहीं बनी और जिसका नतीजा है कि आज भी यहाँ के छात्रों को, देश के भविष्य को कीचड़ में असर हो रहा है, सड़क में असर ना हो सकी। सांसद हिमाद्री सिंह का गृह ग्राम है, पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह का गृह ग्राम है, उसके बावजूद यहाँ के बच्चों को कीचड़ से सनी गलियां मिली। भविष्य कैसे संवरेगा साहब, जरा बताइए तो। ये बच्चे नौनिहाल जो देश का भविष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, सुबह होते ही कीचड़ से पैदल चलकर शूज हाथों में लेकर और विद्यालय का रुख तो करते हैं, मगर भारी बारिश कभी इनके शिक्षण में रुकावट बनती है तो कभी इनकी जो दिनचर्या है उसमें भी रुकावट बन जाती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, गौर करिएगा। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली और इन बच्चों का दर्द सुन लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे कहानी। सर, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे स्कूल में बस चल रही है तो बस भी जा नहीं पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और स्कूल जो बच्चे आते हैं हॉस्टल वालों को बहुत परेशानी होती है कीचड़ की वजह से। आप लोग अभी शूज हाथ में रखे हुए क्यों? सर, कीचड़ की वजह से। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पैर धुल के फिर से शूज पहन लेते हैं। आप तब रोड पे, सड़क पे कीचड़ रहते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। शूज वगैरह हम उतार के आते हैं और बस भी हमारी नहीं आ पाती है। सर, मेरा नाम रमेशिया चंद्रवंशी है। सर, हम लोग हॉस्टल से आते हैं जब तो इतना कीचड़ रहता है सर कि हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, लग भी जाता है। और जो गाड़ी लगते हैं सर, मतलब उनके वजह से इधर उधर उनका हिंडल होता है, क्योंकि कीचड़ में तो स्लिप तो करेगा ही गाड़ी, तो सर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है सर बहुत लोगों का। और सर जैसे हम लोग डेली ड्रेस धुलते हैं वो सूख भी नहीं पाता है, शूज भी हम लोगों को उतार के इधर लाना पड़ता है और वहाँ जाके पैर धुल के फिर से शूज पहनना पड़ता है, क्योंकि सर शूज भी डेली सूखता नहीं है तो कहाँ से धुलेंगे। और सर बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल की बस? सर, स्कूल की बस तो आती है, लेकिन सर इधर से जब आती है तो आ नहीं पाती क्योंकि इतना कीचड़ है। तो सर वो जो लंबा वाला रास्ता है तो दूसरा रास्ता चूज किए है उधर वाला, वो भी सड़क अच्छा नहीं है बट उतना कीचड़ नहीं है, तो सर थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है आने का। बच्चों की समस्या ये है सर कि आवागमन की समस्याएं हैं, रास्ते नहीं हैं। हमारे स्कूल में बस चल रही है, प्रशासन बस चला रही है, लेकिन बस आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। हॉस्टल है, हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं, मिट्टी से सने हुए आते हैं क्योंकि पैरों में मिट्टी लग जाती है, ड्रेस गंदे हो जाते हैं और मौसम बरसात का है, तो फिर स्कूल में भी डिसिप्लिन में आना है कि उनको प्रॉपर ड्रेस में आना है। तो वो भी समस्या कि जब तक रोड हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे प्रॉपर आएंगे। हम स्थानीय सरकार को बोलते हैं कि रोड की जो समस्याएं हैं उनको देखें, उनको बनवाएं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। सर, मुझे यहाँ आए हुए 8-9 साल हो गया है। मैं मॉडल स्कूल से टीचर हूँ और यहाँ पे कीचड़ का बहुत सारी ज़्यादा समस्या है, बच्चों की भी समस्या है, टीचरों की भी समस्या है। गाड़ी अभी बसें चल रही हैं तो बस को निकलने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और रास्ते भी बहुत छोटे हुए हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। बारिश में तो सबसे ज़्यादा पानी तो यहीं पे है अपने यहाँ, और मिट्टी यहाँ पे जो है चिकनी मिट्टी है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है आने में और टीचरों को भी होती है। मेरा नाम रोशलीन है
और मैं यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर हूँ। और ये जो रोड की समस्या है इसकी वजह से ना केवल छात्र छात्रा बल्कि हम स्टाफ भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, पानी की रुकावट है, उसके निराकरण के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा गलगली हो जाती है, जिससे बच्चों के पैर फंस जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं। और हम लोग के साथ में भी समस्या है, स्कूटी से या दूसरे वाहन व्यवस्था से आते हैं तो हम लोग के साथ में भी कई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो जाता है। ये समस्या हम लोग को गर्मी से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर धूल डलवाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी में जो धूल उड़ती है उससे स्वास्थ्य से काफ़ी परेशानी हुई। और बारिश में तो अति हो गया है कि बच्चे कई बार गिर जा रहे हैं, उनको चोट भी लग रही है, गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो रहा है, उनके ड्रेसेस गंदे हो रहे हैं। और हमारा स्कूल है संदीपनी मॉडल स्कूल, वहाँ पर डिसिप्लिन और समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अगर 2 मिनट भी लेट होता है या अपने पूरे यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो उनको वापस कर दिया जाता है, जिससे बच्चे का एब्सेंट भी लग जाता है। तो पढ़ाई में भी बच्चे पीछे हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का हम लोग फेस कर रहे हैं केवल इस रोड के ना होने की वजह से। सर, इस कैंपस में लगभग 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और फिलहाल यहाँ हमको कीचड़ की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 वर्ष से है। पिछले साल भी बरसात के समय ये समस्या आई थी, तो फिर आदरणीय एसडीएम साहब से तथा ठेकेदार से निवेदन करके उस समस्या का समाधान किया गया था, मिट्टी डलवा करके। और इस वर्ष जैसे बरसात चालू हुई है फिर वो समस्या आ गई है सर। जी, हमारे विद्यालय खुद एक छात्रावास संचालित है सर। एक छात्रावास संचालित है, तो वहाँ 100 सीट है, तो वहाँ के बच्चे यहीं आते हैं सर। तो बीच में कीचड़ होती है तो उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली, शहडोल लोकसभा की सांसद महोदया हिमाद्री सिंह, पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह सुन लिया होगा पीड़ित छात्रों का दर्द, वहां के शिक्षकों का दर्द। अगर नहीं सुना तो देख लीजिए तस्वीरें और तय करिए कि आपकी विधायकी किस काम की, आपकी संसदीय किस काम की, आपका नवाचार किस काम का, जब इन देश के आने वाले भविष्य का जीवन कीचड़ में है। तय करिए कि आपने आखिर कैसा विकास पैदा किया इस क्षेत्र में। लगातार यहाँ के छात्र, अभी तो शुरुआती बारिश है जनाब, और शुरुआती बारिश में ही इन छात्रों का बुरा हाल है। पढ़ना तो दूर की बात है, स्कूल कैसे पहुंचे और स्कूल से वापस घर कैसे पहुंचे, छात्रावास कैसे पहुंचे, यही सोचने में दिन गुजर जाता है। और आप अपने अपने बंगलों में बैठकर नवाचार करते हैं। मत करिए नवाचार, इन बच्चों को महज सड़क दे दीजिए जिससे इनका भविष्य संवर जाए। हो सकता है कि ये भी कल के विधायक, सांसद और कलेक्टर बने, मगर आपकी इस बेरुखी ने इनको तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेबस कर दिया। मगर आपकी बेरुखी के चलते ये कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, अब भी सवाल है। देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं पुष्पराजगढ़ मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी की हैं जनाब, मगर आज तक इन बच्चों को सड़क में असर ना हो सकी। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर क्या होगी जिले की। कलेक्टर अनूपपुर खूब नवाचार करें, सांसद महोदया रोज फीता काटे, विधायक जी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाए, मगर इन बच्चों का गुनाह क्या है ये जरूर बताइएगा। अगर दे सकते हैं तो इन्हें सड़क दीजिएगा ताकि ये अपना भविष्य संवार सके। हमें तो ये भी पता है कि ये सड़क कब की बन चुकी होती, मगर हो सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार की बात ना बनी हो जिसके चलते आज तक ये सड़क मैसर ना हो सकी। दुर्भाग्यजनक तस्वीरें अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के कोहकापुर पंचायत की हैं, जहां सीएम राइस स्कूल है और ये बच्चों के हाथ में किताबों की जगह जूते देने का काम आपकी जिम्मेदारी की तस्वीरें बयां करता है।